नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, मई का महीना भी आ गया। देखते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना। आपकी पर्सनल लाइफ, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ। जानेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, अपकमिंग लाइफ और कुछ गाइडेंस अगर आपको ज़रूरत है तो। ओके। फंसना तो पसंद है नहीं, फिर भी हम फंस गए। दुनिया का पोपट बनाने चले थे बट हम खुद ही पोपट बन गए। ऐसा ही हो गया ना। अब फंस गए आप, अब आप ट्रैप्ड हो गए। इतने कान के कच्चे कैसे हो सकते हो? खुद का दिमाग भी तो होता है। अपनी सेंसेस खो दी, अपने सोचने समझने की सारी शक्ति खो दी। ऐसे ट्रैप हो गए कि समझ में नहीं आया कि क्या सही था और क्या गलत था। आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका फाइनेंस, सब कुछ किसी लेडी के आसपास घूमता है। अब वो लेडी हो सकता है आपकी, क्योंकि ये कोई बड़ी है आपसे। अब आपकी मदर हो, आपकी बड़ी बहन हो, क्योंकि वाइफ तो हो नहीं सकती, क्योंकि 90% वाइफ बड़ी होती नहीं है, बट स्टिल अगर हो तो कोई लेडी है जिसकी वजह से आपने किसी और लेडी को हर्ट किया और आज आप ट्रैप हो गए। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, आप देख नहीं पाए, पर जबान तो खुली थी और उस जबान से आपने इतना कड़वा बोला, इतना कड़वा बोला कि आपने किसी को हर्ट कर दिया। और वो भी इतना ज्यादा हर्ट कर दिया कि हाथापाई हो गई। आज की डेट में आपने अपने ग्रहों को इतना खराब कर लिया कि आज चाह के भी आप माफी नहीं मांग पा रहे हो। आज आप सोच रहे हो किसी तरह से माफी मांग लो, बट आज आप जिस बिस्तर पे लेटे हो वो बिस्तर आज आपको कांटे लगते हैं। सुकून की नींद लेने चले थे और कांटों के बिस्तर पर खुद ही सो गए, क्योंकि खुद ही अपनी जिंदगी में अंधेरा कर लिया आपने। जिन 3 लोगों के पीछे आप भागते थे, आपने ऐसे 2 लोगों को, अपनी ही फैमिली के किसी को इतना हर्ट कर दिया कि आज वो ना चाहते हुए भी आपकी जिंदगी में आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जब इंसान की ज़बान से कुछ निकल जाता है, कभी वापस नहीं आता पलट के। और आपने अपनी ज़बान इतनी गंदी कर ली, आपने इतना गलत बोल दिया कि आपको एहसास नहीं हुआ कि आप जो भी बोल रहे हैं वो आप क्या बोल रहे हैं। आज आप कितनी भी कोशिश कर लो, पर अल्टीमेटली आप बिल्कुल अकेले हो गए हो। और आज आपकी कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं है। और आप जिनको अपना समझते थे ना, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आपके पास लोग इसलिए खड़े थे क्योंकि शायद उनको आपसे पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ मिल सकता था। पर जब जिस दिन ये उम्मीद आएगी ना उनको कि आपसे उनको ना पैसा मिलेगा, ना प्रॉपर्टी, ना कुछ, उस दिन सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, इतने बेवकूफ़ आप थे नहीं जितने बेवकूफ़ आप बन गए, या आपको बना दिया गया, या आपने इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर ली कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई। मुझे एक भी पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है, सिर्फ एक ही पेंटिकल का कार्ड है जो मैं पास्ट में देखती हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा था आपसे बड़ा जो फाइनेंशियली आपके लिए बहुत लकी था, जिनके होने से आपकी लाइफ में पैसे की कभी कमी नहीं हुई, या हो सकता है वो ही आपकी मदद करते हो। चलो, उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा हो। फिलहाल ये मई का महीना तो मुझे थोड़ा सा डामाडोल दिख रहा है आपका। अब आप चाह रहे हो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, किसी की भी तरीके की कंफर्मेशन हो जाए, आपको एक अथॉरिटी वापस मिल जाए। आप दूसरे पे एक इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आप सोच रहे हो।
पर जो आप कर चुके हो उसके लिए आपको शायद पता नहीं कितने जन्मों के लिए भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं आपको माफ़ी मिलेगी। चीज़ें खराब है, ठीक करो, किसी से माफ़ी मांगो। कुछ बहुत गलत हुआ है और इतने ख़राब कार्ड्स मेरे बहुत कम रीडिंग्स में आते हैं कि जिसका इतना ख़राब कार्ड हो। तो मे भी कुछ आपके ग्रह हैं जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। देखो, ग्रह सारे आपके अपने घर में होते हैं। इंसान सोचे ना सूर्य खराब है, फादर पे चले जाओ, माँ बहन सब, बच्चे बीवी सब घर में है, राहु केतु मंगल शनि सब अपने घर में है। अपने घर के सब सदस्यों के साथ सही रहे, सारे ग्रह ठीक है यार, कुछ खराब नहीं होगा। ठीक है, फिर भी उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा हो जाए। अब आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपको हो रहा है कहीं से आपको माफ़ी मिल जाए, इसी उम्मीद में शायद आप किसी का सहारा लें। हो सकता है अब आपकी बीवी क्यों ना हो कि उसके थ्रू आप मिलके बोलें कि चल यार गलती हो गई, माफ़ी मांग के आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पैसे का रास्ता तो वहीं से खुलने वाला है। कोई नहीं, अगर कभी मौका मिले तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया ना तो आप उसी से माफ़ी मांगिए, और वो माफ़ भी तभी करता है जब जिसका आपने दिल दुखाया वो आपको माफ़ करे, तभी ऊपर वाला आपको माफ़ करता है। आजमा के देखिएगा इस बात को। चलिए जानते हैं आपकी पर्सनल लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी अगर आपके पार्टनर से लड़ाई हुई है तो ज़रा उस मैटर को भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेपरेशन जोन है। हो सकता है आपका एक बेबी हो और आपकी शादी टिकी इसीलिए हो गया है क्योंकि शायद आपका एक बेबी है। अगर आपका एक बेबी नहीं होता ना तो शायद आपकी सेपरेशन परमानेंटली हो जाती। चीज़ों को बेटर कीजिए और अपने दिमाग को शांत कीजिए। कहीं आपको अकेले में जाने की ज़रूरत है। जो बीत गया उसको बोलने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को थोड़ा इस तरह से बेटर कीजिए कि अगर आपके पार्टनर के साथ ही आपकी चीज़ें ठीक हो जाती है ना तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ठीक हो जाती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है कि लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से ख़त्म हो गया। मैंने बोला कोई बच्चा इन्वॉल्व है, अगर शायद कोई बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता तो इस रिश्ते को कोई बचा नहीं सकता था और आपकी ज़िंदगी टोटल ख़त्म हो जाती। जो पैशन है आपके अंदर उसको प्लीज़ आप अपने अंदर रखिए, क्योंकि मैं तो नहीं चाहती कि किसी की बसी बसाई ज़िंदगी ख़राब हो, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी ख़राब होती है ये वही जानते हैं। और स्पेशली तलाक तो इंसान बीवी से या पति से ले लेते हैं, लेकिन कभी बच्चों का सोचा है? क्या उन बच्चों से कभी आप तलाक लेते हैं? कभी नहीं लेते। तो कभी भी तलाक लें तो सबसे पहले सोच लीजिएगा कि उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगा या उस बच्चे की लाइफ के साथ क्या होएगा। उसके बाद अपनी लाइफ में ये सेपरेशन का आप सोचिएगा। ठीक है, चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो तो प्लीज़ फिक्स एन अपॉइंटमेंट नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेज। ठीक है, और कोई कमेंट करना हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोज़ के साथ।